लिखो कौन सी, क्या बोला था मैं, पेन्नार। पेन्नार में लिखो। कोलार डिस्ट्रिक्ट में, कोलार, कोलार डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, कोलार माइन जो है ना वहां से। नंदी दुर्ग हिल्स, कोलार डिस्ट्रिक्ट की जगह का नाम है नंदी दुर्ग हिल्स, नंदी दुर्ग पहाड़ियों से, नंदी दुर्ग, DURG, नंदी दुर्ग। थोड़े से ध्यान ध्यान से लिखना, वो बता रहा हूं मैं सब्सिडरी। पहला है जय मंगली, पहला नाम है जय मंगली कुंदेरू, KUNDERU, कुंदेरू। सागी लेरू, SAGILERU, सागी लेरू। चित्रावती, चित्रावती। अगली ध्यान से स्टार लगाना, पाप नासनी, पाप नासनी। और चेयेरू, CHEYERU, चेयेरू। ये हो गई आपकी कौन सी रिवर, किसकी दी है, पहली कौन सी थी भाई, पहली थी जय मंगली। नेक्स्ट आइए, वैगई, वैगई सबसे नीचे। ध्यान रखिए भारत की आखिरी नदी है वैगई, साउदर्न मोस्ट में वैगई, बोर्ड पे दिख रहा है आपको, तो लिखिए साउदर्न मोस्ट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की दक्षिणतम नदी। कहां से निकलती है, तो मदुरई से निकलती है, मदुरई डिस्ट्रिक्ट में। हिल्स का नाम है वर्षा नद, VARSHANAD, वर्षा नद हिल्स। तो मदुरई इसी के किनारे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंशिएंट हिस्ट्री में झगड़ा जो हुआ था, वेड़ी का युद्ध, वॉर ऑफ VENNI, वेड़ी का युद्ध यही हुआ था, इसी नदी के किनारे, मदुरई। किसका, वेणी, VENNI, वेणी का युद्ध था। नेक्स्ट है ताम्रपर्णी, इसमें दिया है, नहीं दिया है, छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो मैप आपको मैंने बनवाया था गोदावरी कृष्णा वाला, उसको खोलिए, और उसमें ये 3 4 5 जो एक्स्ट्रा रिवर सामने दिख रही है, इनको ऐड कर लीजिए सेम मैप में, लाइन लाइन खींच करके तुरंत ऐड कर लीजिए। क्या, अरे ये वाला थोड़ी बनाया था यार, हाँ अद्दो हुई। इसमें जो वह 4 5 रिवर आपकी गोदावरी कृष्णा कावेरी हैं, उसके अलावा बाकी भी तो हैं इसमें। कौन सी, वो तुमने बना ली, इसमें एक्स्ट्रा रिवर आएंगी बहुत सारी, इसमें कृष्णा गोदावरी के अलावा भी रिवर हैं कि नहीं है, इनको बना लीजिए अपनी कॉपी में। हो गई, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन ना बन जाते हैं, साउथ से नॉर्थ लगाइए, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, ऐसे करके क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। बनाइए, जल्दी बनाइए। हेलो, चलिए, ये हो गई आपकी कौन सी रिवर, टुवार्ड्स बे ऑफ बंगाल ना। अब आ जाओ टुवार्ड्स अरेबियन सी, हेडिंग डालिए, अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदियां, टुवार्ड्स अरेबियन सी, अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदियां। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये सब आपकी कहां से निकल रही हैं, इधर से निकल करके किसकी तरफ जा रही हैं, अरब सागर में जा रही हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन मैंने बताया ना उस दिन भी आपको कि इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, क्यों बनते हैं उसके पीछे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के रिवर्स या वेस्ट फ्लोइंग रिवर आपको याद हो गई हैं। इधर अभी गोदावरी कृष्णा कावेरी, लेकिन मैंने उस दिन बताया था इसमें से आपने बहुत कम नाम सुने होंगे, सुने होंगे तो आइडिया तो बिल्कुल नहीं होगा कहाँ है। तो इस पे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। तो इसमें आपको रिवर बाय रिवर में बनाऊंगा, बट उससे पहले इस मैप को बना लीजिए, या फोटो खींचे जो मर्जी, ये चाहिए मुझे आपकी कॉपी में, ये कॉपी में चाहिए, एक पेज छोड़ दीजिएगा तुरंत।
फिर मैं आगे आता हूं। हो गया? ठीक है, तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली नदी लिखिए नर्मदा। फर्स्ट रिवर लिखिए नर्मदा। मैपिंग सामने है तो कोशिश करिए, देखते रहिएगा। नर्मदा, नर्मदा आपको दिख रही है? ठीक। नर्मदा के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक से बनते हैं। मैंने बताई थी नर्मदा आपकी कौन सी दो नदियों के बीच में है, कौन से दो माउंटेन के? हाँ, विंध्यन और सतपुड़ा। कई बार डिस्कस हो चुका है, तो लिखिए दो तीन चीजें। फ्रॉम द अमरकंटक हिल्स, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक आपका मैकाल माउंटेन पर है, मैकाल पर्वत पर अमरकंटक है, मैकाल माउंटेन पर है। 131, क्या चीज? मैकाल, MAIKAL, मैकाल माउंटेन का नाम है, अमरकंटक हिल का नाम है जहां से निकलती है। 1312 किलोमीटर हाइट वो लेंथ है, 1312। ध्यान से, 87% MP, झगड़े वाली नदी है, इस पे बड़ा झगड़ा हो रहा गुजरात में। 87% MP, 11% गुजरात, 1.5% महाराष्ट्र। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, लॉन्गेस्ट रिवर टुवार्ड्स अरेबियन सी, अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी। ध्यान से, अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी का मतलब है, ये मैं पेनिसुलर इंडिया की बात कर रहा हूं। प्रायद्वीप की नदी, इतनी सारी जो नदियां, इसमें सबसे लंबी ये है, बट अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी तो इंडस होगी ना। फर्क समझ में आ रहा है, डिफरेंस? ठीक, लिखिए। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है, इट क्रिएट धुआंधार वाटरफॉल, जबलपुर में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धुआंधार, DHUAN DHAR, धुआंधार वाटरफॉल। धुआंधार वाटरफॉल ये बनाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। धुआंधार वाटरफॉल। नेक्स्ट, क्या? जबलपुर, हाँ MP, जबलपुर। नेक्स्ट, ध्यान से, मैंने उस दिन भी बताया था कि ये रिवर और तापी, ये दोनों एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो अगर पता है तो ठीक, नहीं पता तो लिखिए इट क्रिएट एस्चुरी, इट क्रिएट एस्चुरी। सहायक नदियों में, इसकी सहायक नदियां थोड़ी खाने पीने वाली हैं। खाने पीने का मतलब खाने पीने के सामान वाली हैं। ऑलमोस्ट आप चाय का सामान बन जाएगा इससे। पहला लिखिए दूध, सब्सिडी रिवर का नाम है दूधी, दूधी पहला नाम। दूसरा नाम है शक्कर, शक्कर। तीसरी होती है तवा, किचन के आइटम आ रहे हैं कुछ, तवा। नॉनवेज आइटम भी है, हिरन। ध्यान से लिखना भाई, हंसने वाली बहुत तो कंफ्यूजन, हमने ऐसे याद की थी भाई। माचस, माचिस नहीं, माचस। सारी व्यवस्था है किचन की। माचस, MACHAS, माचस। कोनार हो गई थी, बरना, बरना, BARNA, बरना। ठीक, ये आपकी हो गई नर्मदा वाटरफॉल, और ये नर्मदा की रिवर। नेक्स्ट आइए, इसमें हाँ सबसे इंपॉर्टेंट लिखिए, डिस्प्यूटेड डैम का नाम है सरदार सरोवर। इट क्रिएट या इट फॉर्म सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर नाम का जो डैम है भाई साहब, यहां बना है। ठीक है। नेक्स्ट आओ, तापी रिवर। डिस्प्यूटेड क्यों, आने दीजिए मुझे, इसी टॉपिक में भी आऊंगा मैं थोड़ी देर में। सेम है, ताप्ती रिवर, पुराना नाम ताप्ती, नया नाम तापी। ये निकलती है MP के मुल्ताई, जगह का नाम है MP, उसमें एक छोटी सी प्लेस है मुल्ताई, MULTAI, MP के मुल्ताई से निकलती है। 724 किलोमीटर लेंथ, 724 किलोमीटर लेंथ। ध्यान से लोकेशन चेक जरूर कर लीजिएगा। नर्मदा और तापी के बीच में आपको भंडार एक रिवर मिलेगी, दिख रही भंडार? तो इसमें एक बार, एक ही बार है, बहुत बार तो नहीं आया, बट हाँ तापी और नर्मदा पूछता है क्वेश्चन। नर्मदा के ऊपर विंध्यन होगा, नर्मदा के नीचे सतपुड़ा होगा, तापी के नीचे अजंता होगा। ध्यान रखिएगा। तो दो माउंटेन के बीच में एक नदी, ये इस सिस्टम पे काम कर रही है, तो समझ रहे हैं भाई? तो जिनको भी नहीं समझ में आ रहा हो, नर्मदा के ऊपर क्या हुआ, विंध्यन। नर्मदा और तापी के बीच में हो गया आपका सतपुड़ा, और सतपुड़ा और उसके फिर तापी आ गई, और तापी के नीचे क्या आएगा तुम्हारा, अजंता। ये ध्यान रखना भाई जरा, ठीक है? कौन किसके बीच में है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो बनाते चलना सारी बातें। क्या, कौन सा पॉइंट?
मतलब माउंटेन का नाम ये वाला, माउंटेन का नाम बता रहा हूँ, अगर आपने बना लिया है तो मैंने लास्ट टाइम ये चीज़ बताई थी। सतपुड़ा, उस सबसे ऊपर विंध्यन, फिर नर्मदा, फिर सतपुड़ा, फिर तापी, फिर अजंता। ये ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको ये चीज़। चलो नेक्स्ट आओ, लूनी रिवर, तापी रिवर से यही था। लूनी नदी, लूनी नोटिस करिए, देखिए सामने, तो जो लूनी नदी है ना वो जाकर के आप देख रहे होंगे जहां पे लूनी का एरो खत्म हो रहा है उस जगह पे पहुंच रही है। और लूनी का जहां पे एरो खड़ा हुआ है वो समुद्र नहीं है, वो खाली एरिया है, क्योंकि गुजरात है ना वहां पे, तो वो कहाँ खत्म हो रही थी, रन ऑफ कच्छ में। तो लूनी एकमात्र, मैंने आपको शायद बताया होगा, इनफ्लो रिवर याद है कुछ, इनलैंड रिवर, तो लिखिए इंडियाज ओनली इनलैंड रिवर, भारत की एकमात्र अंतर्ग्रहित नदी लूनी। कहां से निकलती है, फ्रॉम अरावली टू तलवाड़ा, अरावली से बनती है, मतलब स्टार्ट होती है, और कहां तक जाती है, ये जाती है आपकी तलवाड़ा तक, TALWARA, तलवाड़ा तक, बस लूनी। लास्ट इंपॉर्टेंट रिवर है साबरमती, साबरमती के संत सुना आपने, अहमदाबाद इसी के किनारे, इसलिए गांधी जी को बोला जाता है साबरमती। साबरमती के बारे में, अहमदाबाद इसके किनारे, ये पूछा हुआ है बस, ठीक है, तो खास है नहीं साबरमती के बारे में। इसके अलावा मैंने आपको ध्यान से मैंने बता दिया है भाई, एक्सेप्ट दैट, ये ऑल रिवर्स सामने बोर्ड पे हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए भाई। तो अगर आपने बना लिया तो अच्छी बात है, नहीं बना लिया तो बना लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन पुट अप मांडवी ज्वारी भर के पूछा हुआ है। मांडवी ज्वारी का नाम आपको नहीं पता होगा अगर आपको मैप नहीं पता है। दिख रही है आपको सामने गोवा में, तो मांडवी ज्वारी दिख रहा है, काली सारावती दिख रहा है, भरत पूजा, भरत पूजा कम से कम 10 बार पूछा होगा एग्जाम में, भरत पूजा केरल की सबसे ज्यादा रिलीजियस अगर कोई रिवर है भरत पूजा है भाई। मेरी बात समझ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से, फिर पंबा मिलेगी आपको, तो अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आई रिवर्स? तो यहां पे आपका जो रिवर का पोर्शन, अब हेडिंग डालिए, यहां के बाद अब हेडिंग डालिए। अच्छा, डेल्टा और एस्चुरी का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, ये सामने आपको डेल्टा और एस्चुरी दिख रही है आपको भाई, सीधी बात है, ये बार वो डेल्टा नदी वहां से आ रही है और सामने देख रहे हो येलो कलर का डेल्टा बना रही है, एस्चुरी में वो नदी आई सीधे किसमें मिल गई, समुद्र में। डिफरेंस समझ में आया? ये डेल्टा और ये एस्चुरी का बेसिक डिफरेंस होता है इधर, ठीक है। अच्छा, ये बार सो रही है तो मैं उधर सी स्ट्रक्चर में बता चुकी, ये क्लियर हो गया सबको ना डेल्टा? चलो नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा देखो, ये आपको दूसरा ही मैप है, इसमें ओशन, डेल्टा, एस्चुरी दिख रही है आपको लगभग, फ्लड प्लेन, ये मेन रिवर देखो पीछे से आ रही है, नीचे से ये दिख रही है आपको, ये यहां से आगे की तरफ गई, तो यहां से देखिए डेल्टा और एस्चुरी का थोड़ा सा डिफरेंस, जहां डेल्टा दिख रहा चौड़ा हिस्सा है, एस्चुरी सीधे जाके मिल रही है, ठीक है। इस वाले से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको, समझ में आ रहा है? तो उसमें पीछे से रिवर आ रही है और डेल्टा क्रिएट कर रही है, रीजन मैं आपको पूरा उस दिन डेल्टा 10-15 मिनट बता चुका हूं, मैं याद है पूरा सब, डेल्टा, टाइप ऑफ डेल्टा सब हो चुका था ना, ठीक। तो ये हुआ डेल्टा, ये हुई एस्चुरी, डन। नेक्स्ट आ जाओ, देखो सबसे इंपॉर्टेंट मेंस का क्वेश्चन बनता है ऑब्वियस, हिमालयन रिवर और पेनिसुलर पर हेडिंग डालिए, डिफरेंस बिटवीन हिमालयन एंड पेनिसुलर रिवर, हिमालय और पेनिसुलर रिवर के बीच में अंतर क्या है? तो लॉजिक बात है, डिफरेंस में मैप पे चेक करो, सामने बोर्ड पे मैं खाली बता दे रहा हूं, नोट करना ही आपको है, बट इसको कर लीजिएगा घर से, मैं आपको सिखा दे रहा हूं। देखो नंबर 1, हिमालयन रिवर में क्या लिखा है, पेरेनियल इन नेचर, बंद करो लिखना, बोर्ड पे आओ। पेरेनियल का मतलब होता है साल भर, इधर क्या हो गया, सीजनल, डिफरेंस हो गया। दूसरा है कॉज मच इरोजन एंड हैव ग्रेट फ्लो ऑफ वाटर, इरोजन ज्यादा करेंगी क्योंकि यंग है, इधर वाली थोड़ी नहीं करेंगी क्योंकि बुजुर्ग हैं। तीसरा देखो, दीज रिवर्स आर मियांडरिंग, मियांडरिंग याद है ऐसे ऐसे करके सांप की तरह, लेकिन ये वाली स्ट्रेट है, रीजन आपको पता है क्योंकि वो पुराना उसका, ये नई चट्टाने हैं तो काटना शुरू कर रही हैं, डिफरेंस। फिर है दीज रिवर ओरिजिनेट इन द हिमालय, कहां से होती है, प्लेटियो और वहां से निकलती। दीज रिवर इरिगेट द नॉर्दर्न प्लेन, ये साउथ को करेंगी, डेक्कन वगैरह को। दीज रिवर कवर अ वेरी लॉन्ग, क्या लिखा, बेसिन्स आर वेरी फर्टाइल, वो वेरी फर्टाइल नहीं है, सबसे बड़ा रीजन जो फर्टिलिटी का वो होता है पानी का रेगुलर होना, अगर रेगुलर पानी नहीं है तो फर्टिलिटी ऑटोमेटिकली कम होगी। नीचे दिया हिमालयन रिवर बेसिन, अच्छे हुए, दीज रिवर कवर ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, भाई हिमालय से निकल करके इधर जाके गिरना, लंबाई ज्यादा है, इधर की लंबाई कम है। और द गंगा, द इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये 3 इधर होगी, 4-5 इधर की होगी, समझ गए? तो ये भैया आपका हिमालयन और पेनिसुलर का डिफरेंस है, मेंस में आता है क्वेश्चन लिखने के लिए, क्या अंतर है, तो हिमालयन अंतर और इसका अंतर समझ गए, लिख सकते हैं खुद से, पक्की बात है, बिल्कुल। फोटो तो खींच ही लीजिए, फोटो का तो ऑप्शन है ही आपके पास,
बट इसकी जरूरत पड़ सकती है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। फोटो खींच के आप लोग घर पे लिखते भी हैं कि खाली फोटो खींच के रख लेते हैं? लिखते हैं ना। मैं ये मान के चलूंगा कि आप लिख लेना भैया, नहीं पता चलेगा, समझ रहे हो ना, तगड़ा वाला ब्लेंडर करोगे। हो गया। तो ये आपका पहला डिफरेंस हिमालयन पेनिसुलर का हो गया, सबका हो गया समझ में। चलो नेक्स्ट आ जाओ, हेडिंग डालो लेक्स। हेडिंग डालिए लेक्स ऑफ इंडिया, भारत की झीलें। लेक्स ऑफ इंडिया के क्वेश्चन प्रीलिम्स में श्योर बन जाते हैं। सामने जो आप मैप देख रहे हैं, अलग अलग तरीके की मैप है, दिख रही है आपको, सबको पढ़ने में भी आ रही हैं। तो ये एक मैप है, आप गूगल पे करके कोई सा भी मैप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी नहीं है मैप पर मुझे मैप चाहिए, ठीक है। लिखो टाइप ऑफ लेक्स, टाइप ऑफ में लिखो टाइप ऑफ लेक्स। नंबर 1 पहली झील लिखो टेक्टोनिक लेक, स्पीड में आओ तो। टेक्टोनिक लेक, टेक्टोनिक को बोलते हैं विवर्तनिक झील। टेक्टोनिक याद है, दो प्लेटें टकरा रही थी, नीचे जा रही थी, तो जो हिस्सा वो वाली टेक्टोनिक कहलाती है, ठीक है। दो प्लेट टकराई थी, नीचे गई थी, हाँ। तो टेक्टोनिक में एग्जांपल लिख लो, सिंपल आपके पूछेगा अगर क्वेश्चन तो बहुत फेमस है, नाम नाम पूछता है। तो इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, चिल्का तो समुद्र के किनारे है ना, वुलर लेक, लिख लीजिए। वुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जैसी का एग्जांपल है। तो ये हुई पहली टेक्टोनिक लेक। दूसरा लिखिए ग्लेशियल लेक, ग्लेशियल हिमानी झीलें, ग्लेशियर वगैरह जब नीचे की तरफ नहीं बहता है तो उस पर आती है ग्लेशियल लेक। तो ग्लेशियल लेक में सिंपली लिख लो कुमायूं हिमालय। आज पहाड़ी दोनों लोग नहीं आए, कहाँ है आंटी जी? घूमने गई है? अरे वाह, घूमो भैया घूमो। कहाँ कहाँ पे? गंगोत्री, अच्छा वो कपाट जो खोले हैं ना इसीलिए। पूजा पाठ वाली तो है यार वो। कल ही नरसों चार धाम यात्रा स्टार्ट हुई है ना, कल परसों से शायद हुई है ना, कल ही शायद खोले हैं गंगोत्री के। कल वो था ना अच्छे तृतीया, हाँ कल ही खुलता है। पहुंच गई, सही है यार, किस्मत होती भैया चार धाम करने की यार, बड़ी इच्छा है बट हो नहीं पा रही यार माहौल। ठीक है भैया, गंगोत्री यमुन चार, गंगोत्री और भी जगह जाएगी, गंगोत्री जाएगी वहां से और जाएगी, बढ़िया। तो आप लोगों के लिए प्रसाद आएगा, परेशान ना होइएगा, गंगा का जल मिलेगा, छिड़क देंगे आपके ऊपर, तो हो सकता है आपका प्रीलिम्स निकल जाए, ठीक है। ठीक, तो यह पहला हो गया ग्लेशियर लेक। ग्लेशियर लिखिए कुमायूं झील्स, कुमायूं जो माउंटेन है वहां पे जितनी भी लेक्स होती हैं उसमें एग्जांपल में है नैनी झील, नैनी झील, और जितने भी ताल हैं वो सब यहीं पर हैं। अब नैनीताल का भी मौका मिले जाने का, हाँ नैनीताल वाला, तो ऐसे करके 50 ताल मिलेंगे, भीम ताल, नौकुचिया ताल, अरे बहुत ताल है यार, 7 ताल, रामगढ़ ताल, बहुत ताल है। तो वहां जाना, ठीक है। थर्ड आओ लेगून लेक, थर्ड होती है लेगून। लेगून में आपको पीछे भी बता चुका होता हूँ, कई टाइप की होती है ना लेगून। लेगून याद है, नीचे से निकल करके जो समुद्र का पानी एंट्री कर जाता है ना उसमें, हाँ। तो लेगून के बारे में ऑब्वियस है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी हो गई? चिल्का लेगून हो गई। बट ध्यान से, यहाँ पे 2-3 लेक इंपॉर्टेंट है लेगून में, ध्यान से। नीचे चले आइए साउथ इंडिया में, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पुलिकट, दिख रहा है आप लोगों को? पुलिकट पढ़ने में आ रहा, PULICAT, पुलिकट लेक ऑरेंज वाला। और इसके नीचे ये लिखा हुआ है कोलेरू, ये दोनों लेगून लेक है, ध्यान से लिख लीजिए। पहला पुलिकट, अच्छा कली वेली दिया हुआ है, कोई बात नहीं। पहला लिखे पुलिकट और कोलेरू, पुलिकट और कोलेरू ये एग्जांपल है, थोड़ा ध्यान से। नेक्स्ट आओ, पुलिकट कोलेरू आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट आइए, रिवर मेड बाय एयर, वायु द्वारा निर्मित, रिवर एड बाय एयर का मतलब पता, हवा झील कैसे बना देगी भैया? हवा लेक कैसे बना देगी? हाँ भैया कहां से? पानी सुखा के ला रही होगी, कहां से? कहां पे? अच्छा चलिए कोई बात, एलिया लेक, ये जो हवा वाली है लेक बनेगी कहां पे, किस एरिया में? इंडिया में कहां बनने की संभावना है इसकी ज्यादा है? गेस मारिए, दिमाग दौड़ाइए थोड़ा सा। बोर्ड पे तो कुछ नहीं है, बोर्ड पे तो खाली लेक्स के नाम है, उसमें कहाँ आप समझ पाएंगे? देख लीजिए बोर्ड, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नकल
कोई संभावना यहाँ पे है नहीं इसमें, सिंपल है। हवा वाली जो लेक होती हैं वो वहीं बनेंगी, सिंपल। ये हवा जो होती है ना, ये बालू को उड़ा ले जाती हैं, तो जिस जगह पे बालू को उड़ा ले जाएंगी वहां गड्ढा बन जाएगा, और वहां पे लगातार उसी की तरफ फ्लोइंग, मतलब उधर डायरेक्शन में हवा चलती जाए, तो एक ऐसा समय आएगा जब वो गड्ढा परमानेंट हो जाएगा, तो उस गड्ढे में किसी रीजन से अगर बारिश होगी तो पानी भर जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये तो गड्ढा हवा को जहां बालू को उड़ा ले जाएंगी, तो बालू कहां पे मिलती है भाई? भाई सीधी बात, राजस्थान के पोर्शन में आपको बालू मिलेगा मेनली। तो जितनी भी आपको सॉल्टी लेक मिलती है राजस्थान में, वो सब यही वाली लेक है। तो नाम दिख रहा है आपको राजस्थान में? ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो मैं लिखा देता हूं, लिखिए एरियल में। सांभर, एग्जाम्पल सांभर, डीडवाना, डीडवाना, वीएन है डीडवाना। पंचभद्रा, पंचभद्रा, लून कर्सर, LOONKARSAR, लून कर्सर। नेक्स्ट वॉल्केनिक लेक, ज्वालामुखी झीलें, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, वॉल्केनिक लेक, ज्वालामुखी झीलें। तो वॉल्केनिक लेक कहां मिलेंगे आपको? सिंपल बात है, इंडिया में वॉल्केनिक एक्टिविटी एक ही जगह हुई है, दैट इज इन अंडमान में तो होती है, वहां लेक तो नहीं मिलेगी ना। अभी जहां पे हुई है झील बन गई, झील बनने का मतलब वहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है कि हो चुकी? भाई सिंपल बात, अंडमान में तो याद है मैंने बताया एक्टिव वॉल्केनो है ना, तो वहां पे तो निकल रहा है। तो जहां पे हो चुकी है वो कौन सा एरिया है? हाँ भाई डेक्कन प्लेटियो यार, काली मिट्टी वहीं पे तो है ना आपकी कॉटन के लिए। तो सिंपल है, महाराष्ट्र की लोनार लेक लिखिए, महाराष्ट्र में है लोनार लेक। ठीक, नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट आइए लैंडस्लाइड लेक, लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड लेक, भूस्खलन झीलें। लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड वो समझ गए होंगे, अचानक से नहीं, कुछ किसी रीजन से हो जाए, तो ऐसा बनी थी 1893 में। झील का नाम लिखो गोहना। 1893 में एक लेक बनी थी, उसका नाम है गोहना, गोहना। एक चीज समझ लेना, जितनी भी लैंडस्लाइड लेक होती हैं उसमें ना राफ्टिंग की जाती है, क्योंकि गड्ढा होगा ना ऊपर नीचे करके, तो इसलिए राफ्टिंग वगैरह होती है। रिवर नहीं, लेक। गोहना है कहां पे, मतलब लोकेशन में तो चंपावत में पड़ती है, उत्तराखंड में मतलब पड़ती है आपको। लास्ट है मियांडर लेक। मियांडर तो समझ गए, मियांडर तो कई बार हो चुका है, मियांडर लेक। ठीक है, मियांडर लेक मिलती है ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर्स में, लिख लीजिए, ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर्स में आपको मिलती है मियांडर लेक। अब मैं आपको थोड़ी सी समझा दूं फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए लेक्स के, ध्यान से लिखना। प्रीलिम्स के फैक्ट्स थोड़ा सा ध्यान से, कुछ एक ऐसी झीलें जिनके बारे में क्वेश्चन उठे हैं बट आपने कभी नाम नहीं सुना है। नंबर 1 गुरु डोंगमर, फैक्ट्स में लिखो गुरु डोंगमर, गुरु डोंगमर सिक्किम, गुरु डोंगमर सिक्किम में।